जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन पे ही, और सर्किल वाले टॉपिक पे ही बात करेंगे आज हम इसमें। तो अपना जो आज का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, कोई छेदक रेखा है x इजिकल टू ए अपॉन रूट 2 द्वारा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इजिकल टू ए अपॉन रूट 2। यानी एक सर्किल की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशंस है। तो सर्किल की जो इक्वेशन है वो क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो दो चीज़ें हमें देखते ही पता लग जानी चाहिए। एक तो इसका जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो कहाँ पे है भाई, ओरिजिन पे 0 0। एक इसकी जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो कितनी है, a है। रेडियस है वो कितनी है, a। और एक लाइन की इक्वेशन दी है x इजिकल टू ए अपॉन रूट 2। तो लाइन की इक्वेशन पे हम बात करेंगे। पहले सर्किल का डायग्राम आप तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी दो क्वेश्चंस में सीखा है। मैंने ये कहा था जब जब सर्किल का सेंटर कहाँ आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, कहाँ जाए, ओरिजिन पे हो, तब तब बस आपको हमें पता है कि इस सर्किल, इस वर्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, मूल बिंदु पे है। तो बस आपको एक सर्किल खींचना है इसके बाहर। अब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इजिकल टू ए, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, a। एक तो आपको इसका एरिया निकालना है, और x इजिकल टू ए वाई रूट 2 है। x इजिकल टू ए वाई रूट 2, यानी जो लाइन है वो x बराबर कितनी है, a अपॉन रूट 2 है। तो x के बराबर क्या है, पूरा मान कांस्टेंट है। और जब भी x के बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो लाइन किसके पैरेलल होती है, y x के। x के बराबर जब भी कोई कांस्टेंट आएगा तो रेखा किसके समांतर जाएगी, y x के। अब हमें पता है कि यहाँ तो x बराबर कितना है, a, इस पॉइंट के ऊपर, और अपनी लाइन कितनी दी है, x अपॉन ए अपॉन रूट 2। यानी a में रूट 2 का मान होता है 1.414। तो जब आप a में भाग दोगे एक पॉइंट समथिंग का, तो वो मान a से थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ पे a था, थोड़ा सा छोटा होगा, इसका मतलब लाइन कहीं इधर से गुजरेगी। तो आप ये कह सकते हो यहाँ कितना आ जाएगा, x इजिकल टू ए अपॉन रूट 2। और ये एरिया आपको बताना है, ये वाला भी और ये नीचे वाला भी, ये दोनों ऊपर नीचे। तो हम केवल ऊपर ऊपर का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। तो इस बार आपका एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ x का मान कितना, x के अकॉर्डिंग अगर हम ले तो x का मान कितना है यहाँ पे, a अपॉन रूट 2, और यहाँ पे x का मान कितना है, a। तो यानी लिमिट कितनी आएगी, a अपॉन रूट 2 से a तक जाएगी। तो देखो ये a रेडियस थी, त्रिज्या, और a में जब आप रूट 2 का भाग देंगे तो a का मान थोड़ा सा छोटा हो जाएगा पहले वाले a से। तो यानी लाइन कहीं इधर से जाएगी अंदर से। और y x के क्या खींचनी है आपको, वैसे पैरेलल। यहाँ x बराबर कितना लिखा है हमने, a अपॉन रूट 2, ये वाली वैल्यूज है, ये वाला पॉइंट। तो छोटा भाग पूछा है, छोटा भाग ये तो बड़ा भाग है इधर वाला, ये छोटा भाग है। तो ये हमें एरिया बताना है। तो ये टोटल एरिया अपना कितना आ जाएगा, एक तो 2 से हमें गुणा करना है। लिमिट कहाँ तक चलेगी आपकी, कहाँ से स्टार्ट होगी, a अपॉन रूट 2 से, और कहाँ तक जाएगी, a से तक। किसका y dx, वर्त का y dx। वैसे भी लाइन में यहाँ y है भी नहीं, आप सर्किल में ही आपके पास y, लाइन में तो केवल x है। दूसरा हमने बात की थी इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि एक इक्वेशन में एक्स वाई आ रहा है, पर दूसरी वाली में केवल x बराबर कोई कांस्टेंट, एक्स वाई दोनों नहीं है, इसलिए हमें इंटरसेक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, सीधा ही हमें पता लग जाएगा डायग्राम में। तो इससे हमें वर्त की इक्वेशन पुट करनी है भाई इसमें, 2 लिमिट a अपॉन रूट 2 से a तक। तो देखो यहाँ से वर्त वापस कितना आ जाएगा भाई, हमने पीछे भी वीडियो में क्वेश्चंस में किया था, y बराबर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है भाई, जब जब सर्किल आएगा आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला हमने वहाँ भी लिखा था, इंटीग्रेशन का क्या होता है, x अपॉन 2 इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
और लिमिट कितनी है इस बार, a/√2 से a तक है। तो देखो लिमिट लगाएंगे हम पहले। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो पहले x की जगह क्या लिखोगे, a। तो देखो यहाँ a लिखोगे तो a/2, पर जैसे अंदर यहाँ a लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, a² तो a² माइनस a² 0, और इस 0 को इससे गुणा करोगे तब भी 0, प्लस a²/2 इंटू, अब यहाँ x की जगह a लिखोगे, इस वाले x की जगह तो a/a बनाइए, a/a, तो a/a कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस और लोअर लिमिट, तो इस x की जगह क्या लिखोगे, a/√2, और 2 का डिवाइड भी है तो टोटल बनेगा a/2 इंटू √2, 2 इंटू में आ जाएगा भाई आपका, ये डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे, अंदर भी पुट करेंगे भाई आप रूट में, तो a² माइनस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये, तो कितना हो जाएगा ये a²/2 प्लस a²/2 इंटू, देखो इस x की जगह जैसे आप a/√2 लिखोगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ 1/√2, देखो साइन इनवर्स x का मान कितना है a/√2 इंटू a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन इनवर्स 1/√2, और ये कितने का मान होता है 45 डिग्री का 45, तो रेडियन में कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो ये टोटल जो वैल्यू अपनी बनी ये कितना हो गया, a² π/4 माइनस a/2 इंटू √2 इंटू, देखो यहाँ एलसीएम आएगा 2, तो ये 2a² माइनस a², तो ये कितना बचेगा अंदर ही अंदर a²/2, तो बाहर कितना आएगा a/√2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका a² π/8, ये कितना हो जाएगा a² π/8। अब इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा a² π/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a²/√2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 माइनस a² π/4, इन दोनों का एलसीएम हम एक साथ ले लेंगे, तो a² π/2 माइनस a² π/4 माइनस a²/2, तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोनों का 4, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a² π माइनस a² π, तो 2a² में से एक a² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a² π/4 माइनस a²/2, इस पूरे में कितना कॉमन आ रहा है आपके पास a²/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा π/2 माइनस 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया छोटे भाग का। अगर इसी में बाई चांस बड़ा भाग पूछ ले तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा इसमें। दूसरा आप क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो सर्किल क्या था आपका वर्थ x² + y² = a², तो इसका एरिया कितना आ जाएगा πa²। टोटल एरिया कितना आएगा इसका πa²। इस πa² में आप ये छोटे वाला घटा देंगे, πa² में से ये वैल्यू घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा, बड़े भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्त यानी सर्किल x² + y² = 4 और एक रेखा यानी लाइन x √3 × y एवं और x एक्सिस द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय सर्किल लाइन एंड x एक्सिस। इनसे जो घिरा हुआ है उसका आपको एरिया बताना है। तो देखो इस बार जो हमें सर्किल की इक्वेशन दी है वो कितनी दी है, x² + y² = 4। तो एक चीज़ तो हमें डायरेक्ट पता लग गया, इसका जो सेंटर है केंद्र है वो कितना है 0 0 और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 2 है। दूसरा इस बार हमें एक लाइन दी है, रेखा दी है x √3 × y, x √3 × y। तो देखो इस बार जो सर्किल में है उसमें x और y दोनों आ रहे हैं और लाइन में भी क्या आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। अब तक सर्किल तो दोनों में आ रहा था x y, पर लाइन में दोनों नहीं आ रहे थे। इसमें भी x y और इसमें भी x y, इसका मतलब आपको इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है।
यही पहचान है आपकी कि कब हमें नहीं निकालना, कब हम डायरेक्ट डायग्राम बना लें, कब पहले हम इंटरसेक्ट पॉइंट पता करें। तो यहाँ आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, तो आपको इनके इंटरसेक्ट पॉइंट पता करना है। तो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मान पुट कर देंगे। देखो x इजिकल टू कितना है, √3y, ये यहाँ रख देंगे आप 1 में। तो x की जगह कितना रख रहे हैं, √3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 4। ये x का मान हमने उठा के यहाँ रख दिया इक्वेशन 1 में, 2 से 1 में। तो कितना आ जाएगा ये 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 4। तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर इजिकल टू 4। तो y स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया 1। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 1। प्लस माइनस 1 है, परंतु हमें एरिया जो निकालना है वो किसका निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसलिए हमें नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। y इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 है, तब x इजिकल टू कितना आ जाएगा। देखो यहाँ इक्वेशन 2 में इस y की जगह 1 पुट कर दो, इस y की जगह क्या पुट करोगे 1, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा √3। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ जाएगा √3 1, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट कितना आ जाएगा √3 और 1। यानी सर्किल और यानी वर्त और रेखा एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, x बराबर जहाँ √3 होगा और y बराबर क्या होगा 1 होगा, वहाँ पे काटेंगे। तो अब देखो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। कहाँ है, ओरिजिन पे, यहाँ पे है। तो मैंने कहा था बस आप तो एक बाहर सर्किल खींच ले, बस इतना ही काम करना आपको चारों तरफ। तो ये तो सर्किल का काम हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली त्रिज्या कितनी आई थी इसकी, x बराबर 2। तो ये वाला x बराबर 2 है और यह x बराबर कितना है 0 है। अब बात बची लाइन की। तो रेखा के लिए मैंने हमेशा क्या बताया था, उसमें आप एक बार x0 रख लें। क्या रख लें, x0 रख लें। तो जैसे आपने x0 रखा तो y भी कितना आया 0। इसका मतलब x रखने पे 0 तो y भी 0। इसका मतलब रेखा कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से, मूल बिंदु से जाएगी। फिर मैंने एक तरीका भी बताया था कि जब भी रेखा की इक्वेशन में x हो और y हो, केवल क्या हो, x और y, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तो वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी। आप देखते ही पता कर सकते हो कि वो मूल बिंदु से जा रही या नहीं जा रही। जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा ये हमेशा किससे जाएगी, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से। तो आप एक लाइन पास करवा सकते हो मूल बिंदु से, बस आपको एक मूल बिंदु से खींचते, इधर भी जाएगी परंतु हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट उधर ही चाहिए, इसलिए हमने उस साइड ही बढ़ाया इसको। तो बस आपको एक मूल बिंदु से एक लाइन खींचनी है। तो ये वो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है, √3 और 1, ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट था जहां रेखा और परवलय एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आप इससे इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे लंब यहाँ पे। तो यहाँ x बराबर कितना है √3 और y कितना है 1। देखो ये x बराबर 2 है और √3 का मान होता है 1.732, तो 2 से थोड़ा छोटा ही है, तो इधर है यानी बिल्कुल सही है। तो एक तो ये एरिया बना इस साइड वाला आपका, और एक ये एरिया बना, ये एरिया बताना है। तो इस बार जो आपका लिमिट होगी, आप यहाँ से एरिया स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से लेके पहले कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे, सीधा यहाँ तक नहीं जाओगे, क्योंकि ये पूरा भाग किसी एक के नीचे नहीं आ रहा। कुछ आधा भाग इस रेखा के नीचे है और इधर वाला वर्त के नीचे है, यानी थोड़ा सा भाग लाइन के अंडर आ रहा है और थोड़ा सा सर्किल के अंडर आ रहा है। तो इसके दो हिस्से बनेंगे और दोनों ऐड होंगे। दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें आप जोड़ेंगे एरिया को, क्योंकि हमें दोनों ही भाग चाहिए यहाँ पे। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टोटल एरिया जो भी अगले ने पूछा है। लिमिट पहले 0 यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये भाग किसके नीचे आ रहा है, इस रेखा के। तो आप लिमिट तो लिखेंगे 0 से √3 और किसका y/dx लेंगे अभी, लाइन का, रेखा का y/dx, प्लस आगे √3 से कहाँ तक जाओगे, 2 से, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भाग किसके नीचे आ रहा है, इस सर्किल के, तो वर्त का y/dx।
तो देखो भी रेखा से y बोलो कितना आएगा, यहाँ से आपको अगर y पता करना है तो इस √3 को हटाना पड़ेगा, तो ये x के नीचे चला जाएगा, x/√3। तो y बराबर कितना आया, x/√3 dx प्लस √3 से 2 वर्त से। तो देखो वर्त में हमें y चाहिए तो x² उधर जाएगा, RHS साइड में 4 की तरफ, तो x² माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो y² बराबर कितना होना, 4 - x²। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - x² रूट में y की वैल्यू। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक ही वैल्यू आपको समझ में आ जाए। ये बना x/√3। तो इसमें 1/√3 तो आपका कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर लिख लिया। अंदर कौन बचा, x, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 लिमिट 0 से √3 प्लस इस पे वही फॉर्मूला लगेगा a² - x² वाला। तो a की जगह बस कितना आया है, 2। तो फॉर्मूला आप लिख लें उसमें a की जगह, जैसे मैं इसका फॉर्मूला लिख लूँ पहले, इसका इंटीग्रेशन का हम क्या लिखते थे, x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है भाई। और आज के दिन अगर हम कंपेयर करवाएं तो a की जगह यहाँ कितना है, 2। तो इस a की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस। और इस a की जगह भी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो मैं सीधा 4 लिख रहा हूँ। इस a की जगह भी कितना आ जाएगा, 2। बस यही फॉर्मूले में चेंज होता है, फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका। अब इसकी वैल्यू हमें पता करना है, तो हो जाएगा 1/√3। पहले x की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 0 रखने पे 0 प्लस, पहले 2 लिखेंगे। तो देखो यहाँ 2 लिखोगे तो 2/2 तो कितना हो रहा है, 1। परंतु यहाँ जैसे ही 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस 4/2 यानी 2 इंटू 2/2। यहाँ x की जगह जैसे आप 2 लिखोगे तो ये 2/2 बनेगा, 2/2 का मतलब 1 हो गया। तो साइन इनवर्स 1 कितने पे देता है, 90 डिग्री पे, तो π/2 माइनस, अब 0 लगाओगे तो यहाँ बाहर x 0 होते हैं, अंदर वाला पूरा 0 प्लस 4/2 और साइन इनवर्स 0 भी 0। साइन इनवर्स 0 भी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अपनी लिमिट कितनी आएगी भाई, √3 आएगी। कितनी आएगी, √3 आएगी भाई। √3 से 2 था, देखो √3 से 2 था। तो अब पहले आपने 2 लगाया तो यहाँ 2 का तो हमने कर ही लिया था, अब √3, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। इस x की जगह √3 लिखेंगे तो √3/2, और यहाँ आप जैसे √3 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर 3, तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 यानी 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी प्लस 4/2 यानी 2, और यहाँ √3/2। √3/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, जिसको आप बोल सकते हो π/3। कितना बोल सकते हो, π/3। तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये टोटल कितना बना, 3/2 इंटू √3। ये वैल्यू गुणा होने पे ये 2 × 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, केवल पाई माइनस √3/2, और ये कितना हो जाएगा, -2π/3। तो देखो ये मान और ये मान दोनों सेम है। जैसे आप इसको √3 से गुणा भाग करोगे तो ये √3/2 है, ये दोनों सेम है। देखो 3/2 √3 है, अगर आप इसको √3 से गुणा भाग करोगे तो √3 और √3 गुणा हो गया, कितना हो गया, 3। ये दोनों मिलके इस 3 को काटेंगे तो कितना बचा, √3/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मैंने यही दिखा दिया आपका। पाई माइनस 2π/3, तो एलसीएम कितना आएगा, 3। तो 3π - 2π, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, π/3। पाई में से 2π/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल π/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो आप सभी का धन्यवाद।